नाज़रीन, इंतहाई अहम दिन कल का जो इतवार था पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 साल के जो इतवार गुजरे हैं उसमें सबसे अहम था एक बड़ी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की और इसहाक डार साहब की। इसके अलावा एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात, इमरान खान की रिहाई। इसके अलावा जो पीटीआई ने कल डिसाइड किया कि वो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बैठेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, कल इस्लामाबाद में सारा दिन बड़ा गहमा गहमी का गुजरा है। और इस्लामाबाद में कल क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इमरान खान की 9 या 10 जून को जमानत और रिहाई, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो सबसे बड़ा पत्ता था, जो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा कार्ड है, वो भी इमरान खान ने खेल दिया। वो कार्ड कौन सा है ये जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो खबरें हैं वो हम ले लेते हैं। खबरें ये हैं कि कल DGISPR ने हकूमती शख्सियात को ब्रीफिंग दी। मैंने हकूमती इसलिए कह दिया क्योंकि अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने इसका बॉयकॉट कर दिया। कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की एक मुलाकात हुई जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी और चंद एक और बड़ी शख्सियात की भी एक बैठक हुई, और ये जो बैठक है ये इंतहाई अहमियत की हामिल थी क्योंकि इसमें इमरान खान की रिहाई का फैसला किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये मैसेज दे दिया गया है, कन्वे कर दिया गया है कि आइंदा चंद दिनों में हम इमरान खान को फर्दर जेल में नहीं रख सकते। इमरान खान को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दौड़े लगी और एक हंगामी मुलाकात मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और उसमें मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। मरियम नवाज साहिबा ने, जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, मरियम नवाज साहिबा ने और इसके अलावा इसहाक डार साहब ने इमरान खान की रिहाई के खिलाफ वहां पे आवाज उठाई, लेकिन मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने मौके की मुनासबत को समझते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो अलीमा खान ने कहा जी कि 17 जमातों की जो पार्टी है, आप किस तरह से समझते हैं कि अवाम उनके पीछे खड़ी हो जाए? अवाम ने तो वोट इमरान खान को डाला था, हमें इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, इमरान खान को वकला तक एक्सेस नहीं दी जा रही, इमरान खान की पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे दिए जा रहे हैं, और हमें ये कहते हैं कि आप हमारी जो DGISPR की ब्रीफिंग है उसमें आप आके बैठ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, मौक़िफ़ ये है, मैं अब आपको अंदर की खबर देने लगा हूँ, बहुत बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की जो सुलह करवाने वाले सीनियर फौजी अफसरान हैं उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन इमरान खान अपने स्टांस पे कायम रहेंगे, लेकिन मीनवाइल जब तक ये नाजुक हालात हैं तब तक इमरान खान और PTI की जानिब से फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई भी जो ट्वीट है, कोई मैसेज है या कोई सोशल मीडिया कैंपेन है वो रोक दी जाएगी। ये इसके मुकाबले में अब इमरान खान ने क्या डिमांड की है? इमरान खान ने डिमांड सिर्फ ये की है कि आइन और कानून के मुताबिक अदालतों को आज़ादी के साथ इमरान खान के केसेस सुनने दिए जाएं। इमरान खान अपने लिए किसी भी किस्म की कोई फेवर लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि 8 मई को इमरान खान के ज़मानत की सुनवाई है, और मैं ये आपको एक मरतबा दोबारा फिर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि 8, 9 और 10 ये इंतहाई अहम दिन है। इन 3 दिनों में से एक दिन आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अडयाला का दरवाज़ा खुलने वाला है और इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बगैर किसी डील के, बगैर किसी लेन देन के इमरान खान ने ये कहा है कि मेरे जितने भी केसेस हैं, अगर हम बात करें इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब की, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन वाला केस है जिसके अंदर इमरान खान को सजा हुई है। इसके अलावा इमरान खान के जो 9 मई के जो 8 केसेस हैं उसमें पेंडिंग है इमरान खान की बेल। इट मीन्स दैट उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जो कि लंबा चल सके। इट मीन्स दैट नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल आखिर वो आप ये कह लें कि जो गुलदस्ते, मिठाइयाँ और फूल तैयार हो रहे हैं वो 8, 9 और 10 को किसी भी वक्त आप देखेंगे एक शानदार इस्तकबाल होने वाला है। अब हम आ जाते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें शिरकत नहीं की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा वावेला किया। उन्होंने कहा जी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब 2019 में हालात ख़राब हुए थे तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में इमरान खान के साथ खड़े होकर तकरीर की थी। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी शिरकत की थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया जो है वो मनफी है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा इसका जवाब दे दूं अपने ज़ाती सहाफ़ती जो तजुर्बा है उसकी बुनियाद पे। इमरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद होते तो ऑब्वियसली वो हुकूमत के साथ, फ़ौज के साथ वो खड़े होते। अगर वो असम्बली में मौजूद होते तो वो तो आप ये कहें कि पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है।
तीन साल का अरसा हो गया है, इमरान खान की तस्वीर तक आपने बाहर नहीं आने दी। तो आप किस तरह से इमरान खान पे एतराज़ करेंगे कि जी इमरान खान साथ नहीं खड़ा? अगर इमरान खान आज मौजूद होता, मंजर-ए-आम पे होता, तो आप ये एतराज़ करते। और दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें कि जी हुकूमत को ये भी एतराज़ है कि पीटीआई ताउन नहीं करती, नाज़रीन आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दी, हुकूमत ने नहीं माना। कई ऐसे हलके हैं, कई ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि रीकाउंटिंग करें या रीपोलिंग करें, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना क्योंकि वो पीटीआई के हक में था। इसके अलावा अगर हम बात करें पीटीआई के जितने एमपीएज़ हैं, आप इमेजिन कर लें कि पंजाब असम्बली में जितने एमपीएज़ हैं, कोई चंद एक ऐसे होंगे जिनके ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर नहीं होगी, वरना सबके ऊपर एफआईआर है। इसके बाद एमएनएज़ की बात करते हैं, जो पार्टी का जो चेयरमैन है मिस्टर गौहर, वहाँ से लेके उमर अयूब, इसके अलावा शेर अहमद मरवत, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, और भी आप जो जो नाम लेंगे जो अभी असम्बलियों में मौजूद हैं, उनके ऊपर भी दहशतगर्दी की एफआईआर हैं, पर्चे हैं, और 8-8 पर्चे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ये कहती है कि हम आपको मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्योंकि इमरान खान है, और इमरान खान जेल में बैठ के इमरान खान ने इतनी खूबसूरती से ये सारा जाल बुना है कि अब मुस्लिम लीग नून इसमें से निकलना चाह रही है लेकिन निकल नहीं रही। नाज़रीन मैं आप कंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम की कंक्लूजन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि इमरान खान को हर हाल में यहाँ से निकाला जाए जेल से। कहाँ पे रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, ये एक बड़ी कहानी है, ये हम डिस्कस कर लेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है, और फिर इसके बाद साथ ही साथ इमरान खान का मिन्नत तरला ये भी किया गया है कि चंद दिन, जितने दिन तक ये इंडिया और पाकिस्तान के हालात कशीदा हैं, तो आपसे हमने रिक्वेस्ट करनी है कि आप ना बोलें, उसके बाद आप आज़ाद हैं। नाज़रीन मैं आपको दोबारा फिर ये खबर दे रहा हूँ, ये जो दौड़ें लगी हैं ना, कल जो मुलाकात हुई है एमरजेंसी जिसमें मरीम नवाज साहब और इसहाक डार साहब ने ये खप डाली, उन्होंने कहा इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए, अगर इमरान खान बाहर आ गया तो हम सब अंदर जाएंगे। इट मीन्स दैट कि वाकई ही इमरान खान बाहर आ रहा है और ये सारे के सारे अंदर जा रहे हैं। ये कब, कहाँ, कैसे, ये अब प्लानिंग हो रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो सोशल मीडिया पे जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ खड़ी हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कोशिश की, इवन कि एक शोशा छोड़ा गया ये जब इमरान खान के ट्वीट से चंद रोज़ पहले कि इमरान खान की एक वीडियो है, कोई प्राइवेट वीडियो है, कोई लीक्ड वीडियो है, वो ये PMLN का जो सोशल मीडिया विंग है उन्होंने ये कोशिश की कि ये वावेला मचाया जाए ताकि एक मरतबा दोबारा फिर PTI का जो सोशल मीडिया विंग है और इस्टेब्लिशमेंट है इनके दरमियान ठन जाए। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस मरतबा इंतहाई स्मार्टली खेला है और वो सोशल मीडिया पर जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़े हो गए। और जनरल आसिम मुनीर साहब को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतनी पजीराई मिल रही है सोशल मीडिया पे जितनी वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और भारत को एक बड़ा तगड़ा मैसेज चला गया। और यही वो चीज़ है जो कि आप यकीन लड़ाई झगड़ों में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो सुलह करवा देती हैं। तो सुलह हो रही है और चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, और जो हमारी ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसका खात्मा। प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने अपनी आरा से ज़रूर आगाह करना है, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।